तो हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आज हम लोग संयोजकता कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। दैट मीन्स वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में आप संयोजकता के साथ साथ आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीख जाएंगे। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बोर मॉडल के अनुसार, ठीक है, बोर मॉडल के अनुसार क्या बोला गया कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो इस रूप में होता है। ठीक है, ये नाभिक हो गया, उसके नाभिक के चारों ओर क्या है, एक लेयर बना होता है। जिस तरह से प्याज की लेयर होती है उसी तरह इसमें होता है। तो जो ये क्या हो गया, सेंटर पर होता है उसे क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पहला सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, के सेल बोलते हैं, एल सेल बोलते हैं, एम सेल बोलते हैं, एन सेल बोलते हैं। एक और अगर आएगा तो उसको ओ सेल बोलेंगे। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया, के कच हो गया, एल कच हो गया, एम कच हो गया, एन कच हो गया, ओ कच हो गया। ठीक है, इसको सेल भी बोलते हैं, कच। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। तो ऑक्टेट रूल के अनुसार एक बाद में फिर से आया एक ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल उसमें ये बताया गया कि जो के में जो इलेक्ट्रॉन होगा, के सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना हो सकता है, 2। ठीक है, ई घर में जो होगा ये कच में होगा, डेफिनेट घर भी बोल सकते हैं आप कि इस घर में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना रख सकते हैं, प्रेजेंट 2। उससे ज़्यादा नहीं रख सकता है, कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। उसी तरह के में क्या हो सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और एम में 8 रखेंगे। ठीक है, उसी तरह एन में क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। बस यहीं तक क्या है, ऑक्टेट रूल फॉलो होता है, यहाँ तक भी नहीं। दैट मीन्स ये 3 तक ही ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। 20 एलिमेंट 23 एलिमेंट तक फॉलो होता है। ठीक है, तो इसी का यूज करके करेंगे। दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देता है वो क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या देता है हम लोग को, प्रोटॉन होता है। ठीक है, और प्रोटॉन क्या करता है, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स ये हुआ कि जो हम लोग का एटॉमिक नंबर है वही मेरा क्या है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग जो यहाँ पर वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं वो किसका लेके चलते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही लेके चलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ही क्या करना है हम लोग को, इसमें भरना है, के कच में, एल कच में, एम कच में। दैट मीन्स के सेल, एल सेल, एम सेल में भरना है। देखिए पहले क्या है, 1 है, 1 को भर दिए। देखिए 1 यहाँ तो क्या बोले थे कि पहला जो ये है के कच, उसमें हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन को रखना है, 2 इलेक्ट्रॉन। उससे कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो देखिए अगर घर ना भरे, तो घर अगर नहीं भरेगा तो जितना बाकी रह जाएगा वो भी हमारा वैलेंसी कहलाता है, और कंप्लीट नहीं हुआ है और वो भी जो इलेक्ट्रॉन कम है वो भी हम लोग क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 होना चाहिए था लेकिन मेरे पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 बाकी रह गया और 1 भरा हुआ, दैट मीन्स क्या हो गया, 1 वैलेंसी हो गया। इसको 2 होने के लिए 1 की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, वैलेंसी कितना हो गया, 1। देखिए सर 2 का 2 कितना है, इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2 में देखिए कंप्लीट भरा हुआ है, इसमें कोई खाली जगह है नहीं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका वैलेंसी, 2 फुलफिल है ना ये। ठीक है, उसी तरह 3 के देखिए 2 1, टोटल नंबर कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। तो भरना है, पहला में कितना 2 ही भर सकते हैं, उससे ज़्यादा भरना नहीं है। एल में कितना 8 तक जाना है लेकिन मेरे पास कितना है, 1 है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया 8 घर भरने के लिए, मेरे पास पहला इलेक्ट्रॉन कितना आया, 1 आया। रिक्वायरमेंट कितना था 8 का, लेकिन मेरे पास है कितना, 1। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, वैलेंसी। और जितना बाकी रह गया इसको कितना होने में, 8 होने में कितना, 7। तो 7 भी क्या हो गया, वैलेंसी। लेकिन हम लोग क्या लेके चलना है, लोअर वैलेंसी लेके चलना है। उसे देखिए 4 नंबर 4 को भरिए, 2 2 हो गया, तो 2 मेरा क्या हो गया, फिर 8 चाहिए था रिक्वायरमेंट, लेकिन मेरे पास है कितना, 2। तो 2 भी क्या हो गया, वैलेंसी। और उसको भरने के लिए और कितना चाहिए, 6। 8 होने के लिए कितना चाहिए, 6। ये भी क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरा वैलेंसी। लोअर को लेके चलना है। उस तरह आ जाइए 5 है तो कितना हो गया, 2 कितना भर दिए, अगला में 3। तो बताइए 8 होना चाहिए था, तो कितना है मेरे पास, 3 है। और बाकी कितना रह गया, 8 भरने के लिए 5 का रिक्वायरमेंट है और 3 में था, तो जो है वो भी मेरा क्या हो जाएगा, वैलेंसी। और जितना का रिक्वायरमेंट है 8 कंप्लीट होने में, वो भी मेरा क्या हो जाएगा, वैलेंसी। ठीक है, उसी तरह 6 को देखिए, इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है हम लोग का, 6। उसको भरिए 2 4, पहले में 2 हो गया, 4 हो गया तो 6 हो गया। इसको कितना हो गया, 4 वैलेंसी। और 4 भी रिक्वायरमेंट भी 4 का, और बचा हुआ भी कितना, जो लिखा हुआ जो आया हुआ इलेक्ट्रॉन वो भी कितना हो गया, 4। तो मेरा वैलेंसी हो गया। उसी तरह 7 है, तो देखिए 7 का कितना भरेंगे, 2 और 5 में भरेंगे, पहला में 2 दूसरा में 5। तो मेरा वैलेंसी कितना हो जाएगा, यहाँ पे
5 भी होगा और 3 भी होगा। 3 का रिक्वायरमेंट है और मेरे पास है कितना 5, तो मैं लोअर लिमिट लेके चलेंगे, लोअर वैलेंस लेके चलेंगे, तो ये हो गया। उस तरह 8 आइए, 8 नंबर इलेक्ट्रॉन को 2 6 कितना का जरूरत है हम लोग को 8 का करने के लिए 2 की, और भरा हुआ कितना है 6, तो वैलेंसी कितना हो गया 2। ठीक है, उसी तरह 9 का 2 7 8 होना चाहिए था, रिक्वायरमेंट कितना बच गया 1 इलेक्ट्रॉन का, अगर 1 आ जाए तो क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, तो हम लोग क्या हो गया 1 का रिक्वायरमेंट हुआ, और मेरे पास है कितना 7, वो भी मेरा क्या होगा वैलेंसी, तो 1 को लेकर चलना है। ठीक है, उसी तरह नियॉन का देखते हैं कितना नंबर 10 पे, तो क्या हो गया 2 8 10 हो गया। बताइए कोई है, देखिए फुलफिल हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया स्टेबल हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अक्री गैस। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा हम लोग को वैलेंसी 0, नोबेल गैस है, इनर्ट गैस बोलते हैं इसको, हो गया 0। उसी तरह उसे देखिए आगे 11 है, तो 11 को अरेंज कीजिए, के में 2 एल में 8 हो गया, कंप्लीट हो गया, भर गया, ये भी भरा हुआ है, बाकी कितना रह गया 1, तो जो जितना का रिक्वायरमेंट है और जितना फुलफिल है वो भी हम लोग क्या करता है होता है वैलेंसी होता है। तो देखिए भरा हुआ कितना है 1, 8 चाहिए था लेकिन 1 है, तो 1 हम लोग क्या हो गया वैलेंसी, और चाहिए कितना है रिक्वायरमेंट और कितना है पूरा इसको स्टेबल होने में 8 की, तो कितना हो जाएगा 7। उसी तरह देखिए तो वैलेंसी कितना हो गया 1, तो 12 को भरिए 2 8 2, तो वैलेंसी कितना हो गया 2 है, और इसका क्या हो जाएगा 6 भी हो जाएगा। उसी तरह एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा देखिए 2 8 3 13 हो गया, कितना का है 3, और कितना रिक्वायरमेंट है 5 की, तो ये भी हो गया। इस तरह 14 क्या हो जाएगा 2 8 4 14 हो गया, रिक्वायरमेंट कितना का है 4 का, और मेरे पास है भी कितना 4, तो 4 वैलेंसी हो गया। इस तरह फास्फोरस का क्या हो गया 2 8 5, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट कितना की 5 की, और मेरे पास है कितना 5, तो लोअर वैलेंसी हो जाएगा। ठीक है, 16 सल्फर कितना है 6, तो क्या हो जाएगा रिक्वायरमेंट कितना का है 2 का, इसको स्टेबल होने में 2 का चाहिए, और मेरे पास है कितना 6, तो लोअर वैलेंसी 2 हो गया इसका। सल्फर का वैलेंसी कितना हो गया 2, क्लोरीन कितना हो जाएगा देखिए 2 8 7 है, रिक्वायरमेंट कितना का 1, ठीक है, ये भी क्या हो गया हम लोग का वैलेंसी हो गया। तो हम लोग देखिए क्लोरीन का क्या है बोले 17 है, तो 2 8 7 हो गया, तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है, उसमें से रिक्वायरमेंट कितना है हमको 8 होने के लिए 1, तो मेरा क्या हो गया वैलेंसी। ठीक है, और कितना है 7 है, वो भी मेरा क्या हो जाएगा सब वैलेंसी हो जाएगा। उसी तरह आर्गन पे आते हैं, देखिए 2 8 8 टोटल फुलफिल है, तो वैलेंसी कितना हो गया 0। ठीक है, पोटेशियम देखिए 19 पे, 19 को भरिए 2 8 8 क्या हो गया हम लोग का 18 18 और 1 19, तो कितना है 1, ये हम लोग क्या हो गया वैलेंसी। ठीक है, और रिक्वायरमेंट कितनी की है 7 की, क्योंकि 8 होने के लिए हमको रिक्वायरमेंट कितना है 7 इलेक्ट्रॉन की, तो वैलेंसी कितना हो गया 7 भी हो सकता है, लेकिन लेना क्या है 1। 20 कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम में क्या हो जाएगा देखिए 2 8 8 हो गया, कितना हो गया 2, 8 होना चाहिए था लेकिन कितना हो गया हम लोग का 2 है, तो 2 भी क्या हो जाएगा हम लोग का वैलेंसी, और हम लोग का 6 भी हो सकता है वैलेंसी, लेकिन लेना क्या है 2। ठीक है, रिक्वायरमेंट कितना है 6 का 8 होने के लिए, तो हम लोग कितना याद रखना है कि इसका जो लोअर वैलेंसी होता है वो हम लोग का ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, मोस्ट यूज हम लोग का जो होता है वैलेंसी यूज हमेशा क्या होता है लोअर वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग को लोअर वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया 2। उसी तरह नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट 21 पे आते हैं। 21 को देखिए क्या किए हैं 2 8 8 3 23 हो गया, 21 हो गया, तो हम लोग का वैलेंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है लोअर वैल्यू को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 वैलेंसी याद रखना है डायरेक्ट। इधर क्या है 22, तो 22 का क्या है 2 8 5 2 8 8 4, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, उसी तरह 23 के पे आते हैं, तो 23 के लिए क्या होगा 2 8 8 5 हुआ, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ तक क्या है कि ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। नेक्स्ट जो 24 से 30 है एलिमेंट है उसमें क्या होता है ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो होता, दैट मीन उसका लिमिटेशन है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे ये जो वैल्यू है उसका हम डायरेक्ट याद रखेंगे। जब
नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस टाइम पे हम लोग इसका भी कवर करेंगे कि कैसे इसका वैलेंसी निकाला जाता है, ठीक है। उसके तब तक हमको इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, क्रोमियम का जो होता है वैलेंसी वो कितना होता है 2, क्या होता है 2, तो आपको याद रखना है। जो क्रोमियम का वैलेंसी कितना होता है 2। उसी तरह मैग्नीज का क्या होता है 2, इसका भी क्या होता है 2 होता है, 4 भी होता है 7 भी होता है, लेकिन हमको क्या याद रखना है 2। उसी तरह आयरन का भी कितना होता है 2, क्या होता है 2, आपको डायरेक्ट याद रखना है। उसी तरह कोबाल्ट का भी कितना होता है 2 और 3 भी होता है, लेकिन 2 को लेके चलते हैं हम लोग, 2 को याद रखना है। निकल का भी कितना होता है 2 होता है, ठीक है। कॉपर का भी क्या होता है 2 होता है, ठीक है। उसी तरह जिंक का भी क्या होता है 2 होता है।